दुर्वासा जी एक बार भगवान के दर्शन करके आए भैया, तो दुर्वासा जी को देख करके इंद्र ने प्रणाम किया। अब संत होते ही ऐसे हैं कि भैया एक क्षण में किसी ने उनको सम्मान कर दिया, भगवान का नाम ले दिया तो प्रसन्न हो गए। दुर्वासा जी को इंद्र ने प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने कहा कि देखो इतना बड़ा राजा है और कितनी सरलता से मुझको प्रणाम कर रहा है, इसको क्या दे दूं? तो भगवान की प्रसादी माला थी दुर्वासा जी के पास, वही प्रसादी माला भगवान की इंद्र को दे दिया और अंदर ही अंदर इंद्र अभिमान में आ गया। बताओ, इन संतों की ये आदत बड़ी खराब है। अरे मैं स्वर्ग का राजा हूं और उतरी उतराई माला मेरे को पहना दिया इनने। तो दुर्वासा जी ने माला, दुर्वासा जी की जो प्रसादी माला थी इंद्र ने उतार करके फेंक दिया। दुर्वासा जी की नजर पड़ी तो क्रोध में आ गए, तुझे अभिमान है ना, भगवान की प्रसादी माला तूने ऐसे फेंक दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। तो जैसे श्राप दिया देवताओं को दुर्वासा जी ने, तो भैया उस समय पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र वैरोचन, वैरोचन के पुत्र का नाम था बलि। उस समय पर दैत्यों के राजा थे बलि। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि बलि स्वर्ग में चढ़ाई कर दो, देवताओं को श्राप हो गया, अब उनका बल क्षीण हो गया है। तो चढ़ाई कर दिया स्वर्ग में। त्रैलोक में किसका राज्य हो गया? दैत्यों का राज्य। फिर देवताओं ने भगवान से खूब प्रार्थना किया, प्रभु जी कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? तो भगवान ने बहुत डांट लगाई कि जब मेरी कृपा हो जाती है जीवन में तब क्या होता है? सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब मेरी कृपा हो जाती है तब तो दिन भर बैठ करके मोबाइल चलाते हो, दिन भर बैठ करके टीवी देखते हो, दिन भर प्रपंच करवा लें। अब जब कष्ट आ गया, अब जब विपत्ति आ गई, अब जब बीमारियां आ गई, तब रोते भाग रहे हो, फिर सिंदूर चढ़ाते भाग रहे हो, फिर मंदिर जा रहे हो। अरे सुख में सुमिरन कर लेते तो दुख काहे को होए? वो कष्ट पहले ही कट जाते। तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जी बस इस बार क्षमा करा दें, अब नहीं भूलेंगे आपका नाम। तो भगवान ने कहा, अच्छा सुनो, तुम लोगों को मृत्यु का भय बना रहता है, इसलिए दैत्यों से हार जाते हो। तो एक काम करो, मैं तुम लोगों को अमृत पान कराए देता हूं। कैसे मिलेगा प्रभु जी? सारे संसार की औषधि भगवान ने समुद्र में डलवाया। देवताओं से कहा कि दानवों से मित्रता करो, तुम्हारे अकेले बस में नहीं है, दोनों मिलकर के जब चाहोगे तब जाकर के समुद्र मंथन होगा। देवता गए, दानवों से निवेदन करते हैं, हम भाई भाई हैं, लड़ते झगड़ते हो, बात की बात है, तो कम से कम अमृत निकलेगा तो आप भी पी लेना और जो थोड़े मोड़े बचे तो हमको दे देना, तो कम से कम भाई भाई लड़ेंगे तो मरेंगे तो नहीं। दैत्यों ने अमृत के लोभ में संधि किया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना था वासुकीनाग की रस्सी। मंदराचल पर्वत लेने गए तो देवता दानवों से उठे नहीं, बल्कि कुछ लोग दब करके मर गए। भगवान गरुड़ जी में बैठ करके गए, मंदराचल पर्वत को ला करके स्थापित करते हैं। वासुकीनाग को भी अमृत का लोभ दिया तो उनकी रस्सी बन गई, वो भी आ गए, तैयार हो गए। अब भगवान ने देवताओं से कह दिया था कि तुम लोग आगे आगे नहीं होना, ये दैत्य जैसा कहे वैसे में हाँ कर देना। तो अब देवता लगे थे मुख की तरफ और दैत्य पकड़े थे पूंछ। भगवान ने ही दैत्यों से कहा कि बताओ, तुम लोग पूंछ पकड़ रहे हो, तुम लोगों को कितना अपमान हो रहा है। तो मूर्ख आदमी जो होता है ना भैया, वो अपना दिमाग कम लगाता है, रहते ही नहीं उसके। दूसरे ने जिसने जैसा कह दिया उसके बहकावे में वो आ जाता है। यही हाल दैत्यों का हो गया। बहकावे में आ गए, कहने लगे भाई हमारे साथ तो अभी से पक्षपात होने लगा। अरे हम भी कश्यप ऋषि के संतान है, पूंछ क्यों पकड़े? पूंछ पकड़ना अपशगुन होता है, हम तो मुंह पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम लोग पकड़ लो पूंछ। देवताओं ने पूंछ पकड़ लिया, कहा भाई तुम ही बड़े बाप की औलाद बन जाओ। दैत्यों ने पकड़ लिया मोह। अब जैसे ही मंथन कार्य प्रारंभ हुआ मैया, और सर्प को जब रगड़ पड़ी, कष्ट हुआ, तो मुंह से जहर निकला। तो उस जहर से जितने दैत्य थे ना, आधे जल गए, आधों का शरीर बदरंगा हो गया। कहा और मान लो बेटा बड़े बाप की औलाद।
अरे जितना फायदा छोटे बनने में है, बड़े बनने में है क्या? और यहां जब तक देखा तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा बिना आधार के कारण। भगवान ने सबसे कहा, भाई तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया ना, इसलिए डूब रहे। सबसे पूजन करवाया और भगवान ने एक स्वरूप धारण किया कच्छप का। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। और मंदराचल पर्वत के नीचे विराजते हैं। मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, निकालने चले थे अमृत मैया और निकल आया जहर। भगवान ने कहा कि भोले बाबा से प्रार्थना करें, तो सब जाते हैं भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। भोले बाबा ने मैया से पूछा देवी से, देवी क्या करें? अब पत्नी कैसे कह दे पति को कि आप जहर पी लें? अगर मान लो कुछ हो जाए तो कल के दिन तो कहने को रह जाएगा ना कि तुम्हारे कारण तुमने कहा था इसलिए पिया था हमने। तो मैया ने भी कहा कि प्रभु जी जिसमें सबका कल्याण हो ऐसा कार्य करें। तब भगवान ने राम और मां के ऐसे बना करके बीच में कंठ में उस हाला हल्लाम के जहर को धारण कर लिया। इसलिए भोले बाबा का नाम महादेव पड़ा। क्या नाम पड़ा भैया? महादेव। महादेव जी के विषय में कल और चर्चा करेंगे। तो पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। अब जैसे मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो गैया मैया निकली कामधेनु। सोचा सबसे पहले संतों को सौंप दिया जाए, उनका आशीर्वाद ले लिया जाए तो निर्विघ्नता पूर्वक कार्य होगा। संतों को गैया मैया सौंप दिया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा निकला। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक काम करो, ये चंद्रमा भोले बाबा को दे दो। जहर पिए है ना तो पूरा शरीर तप गया है, तो चंद्रमा से थोड़ी ठंडक रहेगी। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। एक घोड़ा निकला उच्चैश्रवा नाम का, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, दोनों ने चाह किया। तो भगवान ने कहा तुम ही होशियार हो, है ना, हमको तो मणि सौंप दी गई भगवान को। पुनः जब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो कल्प वृक्ष निकले, अप्सराएं निकली। भगवान ने कहा इनको स्वर्ग में विराज देते हैं, जिसका राज्य स्वर्ग में रहेगा वो सुख भोगेगा। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। अब जब लक्ष्मी मैया प्रकट हुई तो बताओ मैया लक्ष्मी कौन नहीं चाहेगा? जमीन जायदाद कितने भी किसी के पास हो गए, लेकिन नगद तो चाहते हैं ना कि थोड़ी रहे। सबका मन करने लगा। तो भगवान ने कहा एक काम करते भाई, लक्ष्मी जी जिसका वर्ण करना चाहें वो करें। तो लक्ष्मी मैया के हाथ में माला दे दी गई। देवताओं के पास गई, दानवों के पास गई, ऋषियों के पास गई, भोले बाबा के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई। सब में कोई ना कोई कमियां थी। और जैसे नारायण भगवान के पास गई, नीचे से ऊपर तक देखा, इतना सा भी कोई दुर्गुण नहीं, कोई कमी नहीं। तो वरमाला किसको पहना दिया? नारायण भगवान को। आज से भगवान क्या कहलाने लगे? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ बाबूजी। तो फिर बाटल देवी निकली। अब जैसे बाटल देवी निकली तो दैत्य कहने लग गए कि ये तो हम लेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मदरा दैत्यों को दे दी जाए, तुम ही लोग पी करके नाली में डले रहा करो। फिर मंथन कार्य प्रारंभ होता है। तो सबसे अंतिम में भगवान के ही अवतार धन्वंतरी जी हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। अच्छा, जैसे हल्ला मचा कि अमृत, तो भगवान के हाथ से छुड़ा करके भागे। अब जो ज्यादा ताकतवर था वो लेके भागता। 12 वर्षों तक लेकर के भागते रहे। और इन 12 वर्षों में उस कलश को 4 स्थानों पर रखा। तो इस कारण से मैया आज भी उन 4 स्थानों पर कुंभ भर जाता है। और 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ होता है। अब देवता तो बैठ करके रोने लगे। तो भगवान ने कहा रो गाओ नहीं, थोड़ी शांति रखो, मिलेगा तुम लोगों को ही। भगवान ने ऐसा सुंदर एक दिव्य स्वरूप बनाया स्त्री का, और इतना दिव्य स्वरूप था मैया कि जो देख ले उनको तो उनकी नजर ही नहीं हटे। तो नाम पड़ गया मोहिनी, जो मोह ले वे। बोलिए मोहिनी भगवान की। और दैत्यों की तरफ देख करके मुस्कुराए, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? जैसे दैत्यों की नजर पड़ी, कहते हैं देवी हम भाइयों ने समुद्र मंथन करके ये अमृत निकाला है।
अब इसके बंटवारे को लेकर के झगड़ा चल रहा है। दैत्यों ने कहा देवी एक काम आप कर देना, आप बंटवारा कर दें। तो भगवान ने थोड़ी विश्वास बनाने के लिए कहा तुम लोग मूर्ख हो, अरे हमारे शास्त्र कहते हैं किसी नाखून वाले, सींग वाले और स्वतंत्र स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मेरे माता पिता कौन है, मेरा भरतार कौन है, पता है तुम्हें। दैत्यों ने कहा देवी अब तो पूरा विश्वास हो गया तुम्हारे ऊपर है। अच्छा विश्वास हो गया तो लाव दो अमृत कलश। भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में लिया और ऐसे देवताओं की बुद्धि को मोड़ा भगवान ने मुस्कुरा मुस्कुरा करके। भगवान ने शर्त कर लिया कि देखो हम पूरा अमृत अगर देवताओं को पिला दें बीच में बोलोगे नहीं। दैत्यों ने कहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे देवी, जो निर्णय करेंगे हमें स्वीकार है। तो भगवान ने देवताओं से भी दानवों से भी कहा स्नान करके आओ, एक एक पंक्ति में बैठाल दिया। दैत्यों की तरफ देख करके भगवान मुस्कुराते हैं और ऐसे कलश दिखाए कि देखो इसमें गाढ़ा गाढ़ा ना नीचे जम गया, ऊपर पानी पानी आ गया है। तो एक काम करते हैं, ये पानी पानी पिला देते हैं देवताओं को। कल के दिन ये तो नहीं कहने को होगा कि मेहनत हमने किया तो हमको कुछ नहीं मिला, और गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को पिला देंगे। दैत्यों ने कहा हाँ देवी बिल्कुल ऐसा ही करें। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, अमृत बांटते जा रहे हैं। एक स्वरभानु नाम का दैत्य, उसको लगा कि यार कुछ दाल में काला है, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं देवताओं की पंक्ति में बैठ जाते हैं, अगर दाल काली नहीं होगी तो यहां भी अमृत मिलना है वहां भी अमृत मिलना है, और मान लो दाल में अगर कुछ काला होगा तो चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में वो स्वरभानु नाम का दैत्य बैठ गया। अब भगवान तो जानते थे कि ये दुष्ट बैठा है, पर भैया पंक्ति भेद करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। पंक्ति भेद जानते हैं किसको कहते हैं? जैसे उदाहरण से समझें। अब सबसे ज्यादा घरों में किसको देख करके मुंह बनाते हैं? आप बताइए भैया, किसको देख के मुंह बनाते हैं? देवरानी को, जेठानी को या सासू मां को, है कि नहीं? नहीं करते। जेठानी अगर 5000 वाली साड़ी पहन करके आ गई तो बड़ाई नहीं करेंगे कि दीदी अच्छी लगी, हमारे तो ऐसे कई रखे। देवरानी पहन करके आ गए तो जेठानी का पारा करा होता है कि नहीं? अच्छा देवरानी का बेटा बैठा भोजन में, जेठानी का बेटा बैठा हो, सबकी बात नहीं कर रहे हैं भैया, पर जिनके अंदर ये गंदी आदतें हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। देवरानी का बेटा बैठा, जेठानी का बेटा, और पनीर की सब्जी बनी है, अपने बेटा को पनीर पनीर, और देवरानी या जेठानी को बेटा को आलू आलू, और कह भी रहा है मम्मी पनीर, हल्ला न कर चुपचाप खा, और खुद के बेटा को पनीर। इन लोगों का भी रिकॉर्ड ना भैया जानते हैं कहां पर रहता है? नरकों में रहता है। इनका जो है ना ऐसा कंफर्म रिजर्वेशन रहता है नरकों का कि वो कभी कैंसिल नहीं होता है। इसको कहते हैं पंक्ति भेद करना। अब सोचिए भगवान तक पंक्ति भेद करने से बच रहे हैं। जब तक सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया प्रभु जी ये राक्षस है, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया, पर अमृत तो था जब तक चला गया अंदर। बाद में उसके दोनों शरीर जीवित हो गए, पर देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत पान किया उसने। संग के असर के कारण बाद में उसको नवग्रह में शामिल कर दिया, राहु और केतु हो गए।